श्री सेवकवाणी द्वितीय प्रकरण श्री हित रस विलास। अब की बार ऐसा ही कुछ भाव है, प्रतिदिन एक एक अध्याय का हम ऐसे कुछ कुछ चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री हरिवंश नित्यवर केली, श्री हरिवंश नित्यवर केली, बाढ़त सरस प्रेम रस बेली, बाढ़त सरस प्रेम रस बेली, मेली कंठ भुज खेलही, मेली कंठ भुज खेलही, बनितन गन मन अधिक सिरात, बनितन गन मन अधिक सिरात, निरखि निरखि लोचन न अघात, निरखि निरखि लोचन न अघात, गात गौर सावल बने, गात गौर सावल बने, जूथ जूथ जुवतिन के घने, जूथ जूथ जुवतिन के घने, मध्य किशोर किशोरी बने, मध्य किशोर किशोरी बने, गनय कवन रति अति बढ़ी, गनय कवन रति अति बढ़ी, नित नित लीला नित नित रास, नित नित लीला नित नित रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाई हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाई हो। तो प्रथम प्रकरण में पहले वस्तु का निर्देश किया, नाम की महिमा कही, और अनेक बार चर्चा होती रही कि नाम का प्रसाद क्या है? रूप का प्रकाश। तो नाम की कृपा से, नाम के प्रसाद से नामी के उस रस स्वरूप का प्रकाश हुआ, उस विशुद्ध प्रेम स्वरूप का प्रकाश हुआ। अब कल हम चर्चा कर रहे थे प्रेम कैसा है? सब प्रतिक्षण वर्धमानम, खाए नहीं पची है, बढ़ता है, बढ़ता ही चला जाता है, न आदि न अंत, ऐसा। तो जब उस प्रेम स्वरूप का, उस रस स्वरूप का और अंतर में प्रकाश हुआ, रोम रोम में जब वो हित का रस भरा, जब छक गए श्री सेवक जी श्री हरिवंश नाम की कृपा से, फिर उस रस स्वरूप का, उस रस विभू का गान करते हैं और कहते हैं, सुनो मैं कहता आंखन की देखी। जब कोई प्रेम रस से छक जाता है, प्रेम में सारे शुद्ध सात्विक पवित्र शुभ मंगलकारी भाव निहित रहते हैं, उसमें एक करुणा भी है। जब कोई प्रेम रस में छक जाता है ना, सहज उसकी इच्छा होती है कि सभी इस धन को पाकर धन्य हो जाएं, सभी इस रस को पीकर निहाल हो जाएं। तभी व्यास जी कहते हैं, आरत व्यास पुकारत वन में, भले थोड़े ही लोग सुनैया, पर फिर भी
अपनी समग्र वाणी में श्री कबीर जी ने कितनी बार कहा, अगम है, अगोचर है, अलख है, पर फिर भी कहते रहे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। एक और कह रहे हैं, कहा नहीं जा सकता। कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद, कह क्यों रहे हो? ये भट्ट जी का बड़ा प्रसिद्ध पद है, श्री गदाधर भट्ट जी का। सखी हो श्याम रंग रंगी, वहां से आरंभ करते हैं और फिर श्याम सुंदर की उस रूप माधुरी का गान करते करते फिर कहते, कासो कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। तो इन रसिक संतों की वाणी से ये प्रमाणित होता है, अपना तो ऐसा कोई अनुभव नहीं है, फिर इन संतों की वाणी से ऐसा प्रमाणित होता है कि जब कोई इस प्रेम रस को पाकर धन्य होता है, निहाल होता है, तृप्त होता है, फिर उसके भीतर एक ये करुणा का भाव भी उमड़ता है। सहज उसकी इच्छा होती है कि इस धन को पाकर सब धन्य हो जाएं, जैसे रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी। और फिर करते सुकुमारी प्यारी वंशी तवदीनी, पर उपकार देह धरणम, ऐसा श्री महाप्रभु जी के लिए कहा गया। श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। तो ऐसे ही श्री सेवक जी महाराज के उर अंतर में भी जब नाम की कृपा से रूप का प्रकाश हुआ, जब उस नाम की रटन की कृपा से, नाम जप की कृपा से, नाम के ध्यान की कृपा से जब उस रूप की स्फुरना हुई, रोम रोम जब उसके प्रकाश से प्रकाशित हो गया, छक गए जब सेवक जी महाराज। अब भाई प्याला भर जाएगा तो छलकेगा ही ना, ऐसे जब भर गए, फिर जैसे व्यास जी कहते हैं ना, आरत व्यास पुकारत वन में थोड़े ही लोग सुनैया, ऐसे सेवक जी कह रहे हो, सुनो रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाई हो। अब सेवक जी कह रहे, मैं कहता आंखन की देखी, कहीं सुनी बात नहीं है, ये आंखों देखी है। नाम की कृपा से जो रूप देखा है उसकी कुछ बात तुमसे कह रहा हूं। और सबसे पहली बात क्या है? श्री हरिवंश नित्यवर के। ये जो वृंदावन की कुंजों में ये जो हित की क्रीड़ा, हित का खेल, ये जो रस केली हो रही है, ये नित्य है। कल भी थी, आज भी है, कल भी होगी। न आदि न अंत, विलास करें दो लाल प्रिया में, भई न चिन्हारी। न आदि न अंत। क्षमा करना, भगवान का भी जब अवतार होता है तो कुछ काल के लिए ही तो भगवान इस धराधाम पर प्रकट रूप से विराजमान रहते हैं ना, इसलिए उसको नैमित्तिक लीला कहा जाता है। उस अवतरण का कुछ निमित्त है, नैमित्तिक लीला है। जैसे आप 84 कोस में जाते हो, लीला स्थलियों का दर्शन करते हो, यहां अमुक लीला हुई, यहां अमुक लीला हुई। पर सेवक जी महाराज कह रहे, ये जो क्रीड़ा है ये हुई नहीं, हो रही है। अगर इसमें कुछ विशिष्टता है, कुछ विलक्षणता है, तो वो यही है कि ये लीला हुई नहीं, ये हो रही है। आज निकुंज मंजू में खेलत, ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट या फ्यूचर नहीं। आज निकुंज मंजू में खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी। ये जो आज शब्द है ना, ये आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा।
ये आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। आज हो ही रही है, ये सतत प्रवाहमान है। प्रगट जगत में झलमले वृंदा विपिन अनूप, तो कहा नित्य। न कभी ये पुरानी पड़ती है, न कभी इसमें किसी प्रकार की शिथिलता आती है, न इसमें कभी किसी प्रकार का कोई अभाव ही होता है, नित्य। और कहा वर के लिए, वर अर्थात श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्यों है? कभी पुरानी नहीं पड़ती, ये फूल कभी मुरझाता ही नहीं, रस मकरंद से सदा भरा ही रहता है। इसमें कभी मलिनता नहीं आती, इसमें कभी शिथिलता नहीं आती। और फिर ऐसा ही नहीं कि जैसी कल थी वैसी आज है, यह भी नहीं। तभी अगली बात क्या कह रहे हैं? कह रहे नित्य का अर्थ तो यह भी है ना कि कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, आद सच जुगाद सच। पर कह रहे इसमें एक और विशेष बात है, बाढ़त सरस प्रेम रस बेली। जैसे कोई बेल बढ़ती चली जाती है, छा जाती है, कह रहे ऐसे ही बाढ़त सरस प्रेम रस बेली। कह रहे कब तक बढ़ती है, कहां तक बढ़ती है? न आदि न अंत, पता नहीं कहां से आरंभ हुई है और न अंत, बढ़ती ही चली जाती है। बाढ़त सरस प्रेम रस बेली, तो एक तो नित्य है, अक्षुण्ण है, अखंड है, और फिर बाढ़त सरस प्रेम रस बेली। जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, जब जब तब तब नयो नयो लागत। लाल जी भी कभी साहस नहीं करते प्रिया जी का चित्र बनाने का। वो चरणों पे महावर तो अंकित करते हैं, वो कपोलों पर पत्रावली रचना भी करते हैं, पर श्री प्रिया जी का चित्र बनाने का साहस कभी लाल जी ने नहीं किया। कुछ कारण है कि आचार्यों ने क्यों श्री जी का स्वरूप प्रत्यक्ष में विराजमान नहीं किया। ये तो हम ऐसी उपमा दे देते हैं, चंपक वर्णी है, स्वर्ण कमल के जैसी उनकी अंग कांति है, पुष्पराग मणि जैसी उनकी अंग कांति है, काश्मीर गौरत छवि महाप्रभु जी ने भी कहा है। पर असली बात तो यह है भाई, वस्तुतः बात तो यह है कि श्री जी जैसी तो श्री जी ही हैं, कोई वस्तु उनका उपमान बन ही नहीं सकती। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था, इस नाम की कृपा से अगर कभी रूप की स्फुरना हो जाए तो आप देखोगे इस संसार की कोई वस्तु उनको निवेदन नहीं की जा सकती। जैसे कहते हैं बिहारी जी से बिहारी जी, उनके जैसा और कोई नहीं है। कल रात्रि में पूज्य श्री अयोध्या वाले महाराज जी बैठे तो एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। बोले कोई कहता है कि श्री ठाकुर जी का जो वर्ण है, जो श्रीअंग कांति है, वो नील कमल के समान है, कोई कहता है नीलमणि के समान है, कोई कहता है कि जल से भरे हुए बादल के समान है। इन सब का रंग तो एक जैसा नहीं होता। माने जिसके जैसे अनुभव में आया उसने वैसा कहा, पर वैसे तो उनके समान केवल वो ही हैं, कोई और दूसरा नहीं। तो लाल जी कभी साहस नहीं करते कि हम प्रिया जी का चित्र बनाए, क्योंकि जितनी देर में चित्र बन के पूरा होगा उतनी देर में वो अंग कांति, वो रूप रस, वो तो अभई और अभई और है, तो कुछ और हो जाएगा। इसीलिए कहा अनुभव रूपम। इसीलिए कबीर कहते बाहर के पट जोड़ के भीतर के पट खोल। कि घटना कहीं आपके भीतर घटने वाली है, बाहर नहीं। मैं बार बार आपको कहता हूं, कहता रहूंगा, इन रसिकों ने जिस वृंदावन का, जिस रूप रस का वर्णन अपनी वाणियों में किया है, जिस रस को इन्होंने गाया है, हम तक पहुंचाया है, वो अनुभूति मुदे नेत्रों से कहीं भीतर हुई है, बाहर नहीं। बाहर तो भाई ये द्वंद्वयुक्त संसार है, गुण दोष से ये रचना हुई है, त्रिगुणात्मक जगत है ये।
तो कभी कैसा रहा, आज भी है, कल भी रहेगा। विश्राम कहां पाया है संतों ने, विश्राम कहां पाया है भक्तों ने, कहां मगन हुए हैं रसिक लोग जाकर, हमारे वृंदावन उर और। भगवत रसिक देव गुरु कृपा मनाते हुए कहते हैं, भगवत रसिक पताई श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर, हमारे वृंदावन उर और। तभी आपको बार बार कहता हूं भाई, नाम वाणी का आश्रय लो। ये जिस वाणी की हम चर्चा कर रहे हैं, सार स्वरूप बात यही है, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। आगे वाणी प्रताप प्रकरण में सेवक जी महाराज सबसे पहली बात क्या कहेंगे? समझो श्री हरिवंश सुमानी। पढ़ो सुनो गाओ तो ठीक है, पर ये पढ़ना सुनना कहना गाना किस लिए करे? समझो श्री हरिवंश सुवानी। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? व्यास जी ने समझा, इसलिए बैठ गए कोई कुंज का कोना पकड़ के, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बस श्याम राधिका गाऊं। देख लिया फनि पर रवितर नहीं, विराट मह नहीं, संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। महाप्रभु जी ने दिखा दिया, पल ना बिछुरत दो, तहां नहीं जात को, व्यास महलन लिए पीक दानी। श्री बिहारी जी के प्राकट्य से पूर्व, अभी जब श्री बिहारी जी का प्राकट्य नहीं हुआ था, उससे पूर्व कैसी दशा है श्री स्वामी जी महाराज की? कहते देह विदेह भय जीवत ही, बिसरे विश्व विलास। संतों के मुख से हमने ऐसा श्रवण किया है कि श्री स्वामी जी तो अपने प्रियालाल को शैया से उतरने ही नहीं देते। वेदी सेज सुदेश सुहाई, और मन दृग अंचल ग्रंथि जुराई। ऐसे बस वहीं उनको दुलराते हैं, वहीं उनको लाड लड़ाते हैं। झूला भी वहीं हो रहा है, होली भी वहीं हो रही है, मल्हार भी वहीं हो रहा है और धमार भी वहीं हो रही है। ऐसा तो कहा, एक तो ये जो रस केली है, ये जो कुंज क्रीड़ा है, एक तो नित्य है, और फिर बाढ़त सरस प्रेम रस बेली। मेली कंठ भुज खेलही, श्याम संग राधिका, रास मंडल बनी। 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 बीच नंद लाल ब्रजबाल चंपक वरन। बीच नंद लाल ब्रजबाल चंपक वरन। ज्यों बघन तड़ित बिच कनक मरकत मणि। ज्यों बघन तड़ित बिच कनक मरकत मणि। श्याम संग राधिका, रास मंडल बनी।
कुछ स्वरूप कहते हैं, मेली कंठ भुज खेलही, सदा ही इस गौर श्याम युगल का इसी रूप में दर्शन होता है। वहां से विरह भीत जिन्होंने निकाली, सदा निकट, सर्वदा निकट, सर्वथा निकट। फिर कहा बनि तन गन मन अधिक सिरात। पहले प्रियालाल का कुछ संकेत किया, मेली कंठ भुज खेलही, गलवैया दिए गौर श्याम युगल वृंदावन की कुंजों में क्रीड़ा करते हैं। कहा बनि तन गन मन अधिक सिरात। बनि तन गन अर्थात जो सहचरियां है। वनिता शब्द का प्रयोग यहां क्यों किया? कोश में वनिता का विशेष अर्थ है जो अत्यंत अनुरागवती हो, प्रगाढ़ अनुराग जिसके हृदय में, उसे बनिता कहा। तो ये सहचरियां कैसी हैं? कह रहे उस अत्यंत अनुराग से युक्त हैं, प्रगाढ़ अनुराग प्रियालाल के प्रति। अब यहां में मिलौनी, मिले ना कछु, परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः परम तुमम राधिका पदरसे मनो मज्जतु। ऐसी सखियां हैं मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। प्रेम में पूर्ण तृप्ति है और साथ ही साथ संग ही संग सदा बने रहने वाली एक अतृप्ति भी है। लाल तृषा को सिंधु है। संसार में गाया जाता है तू प्यार का सागर है, यहां रसिक कह रहे हैं तू प्यास का सागर है। ठीक है, एक तरीके से दोनों समानार्थक शब्द ही हैं। वो प्यार का सागर भी है और वो प्यास का सागर भी है। अगर प्यार है, अगर वस्तुतः प्रेम ही है, फिर प्रेम में तृप्ति कहां? प्रेमी कभी थकता नहीं, वो अपने प्रेमास्पद पर स्वयं को न्योछावर करता चला जाता है, पर थकता नहीं। सखी चहु और फिरे चकडोर सी, सेवा को चाव बढ़ो मन माही। कभी इसीलिए आपसे मैंने निवेदन किया था, सुबह से शाम तक आप कहते हो हम श्री जी की सेवा कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। आपको कभी लगे ना थक गए, फिर समझना सेवा नहीं थी। सेवा में थकान नहीं होती, क्योंकि सेवा तो प्रेम की अभिव्यक्ति है। वो जो आप कर रहे हैं ना, वो तो हृदय के प्रेम की अभिव्यक्ति है। और प्रेम कभी थकता नहीं, ना ये रुकती है, न थमती है, न ठहरी है कहीं। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। प्रेम थकता नहीं, रुकता नहीं, थकता नहीं। तभी कबीर कहते हैं यहां मत उलझना, यहां मत भटक जाना, जहां मार्ग साहेब मिले प्रेम कहावे सोए। अरे यहां की छोड़ो, ध्रुवदास जी तो कहते हैं कि एक है प्रेमी एक रस, श्री राधा वल्लभ आहि, भूल कहे को और ठा। अरे भूल से अगर कोई कह दे कि कहीं और प्रेम और प्रेमी का दर्शन हमने किया है, मानना ही नहीं, झूठो जानोता ही। एक है प्रेमी एक रस, श्री राधा वल्लभ आहि। कोई कहे आपका सम्मान करते हैं, इच्छा हो तो मान लेना, हम आपका बड़ा आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप मान लेना। पर कोई कहे आपसे प्रेम करते हैं, कभी नहीं मानना। ऐसा यहां संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये माया की ठगौरी है, इसी से ठगती है वो। जा मार्ग साहेब मिले प्रेम कहावे सोए। मैं तो कई बार ऐसे अपनी भाषा में कह देता हूं,
प्यार कहने में तो जबान हिलती है बस, और क्या होता है? प्रेम कहने में जबान हिलती है, केवल जिह्वा हिली प्रेम। प्रेम करने में धरती आसमान सब हिल जाता है। सबसे पहले प्रेम आकर अगर कुछ करता है ना, तो वो आपके अस्तित्व को, आपकी हस्ती को, वो जो आपका वजूद है, जो सूक्ष्म अभिमान है, उसको मिटाता है वो। तभी कहना पड़ा संतों को कि शीश उतारे भुई धरे और तापे राखे पांव। अपने हाथ से अपना शीश उतारे भुई धरे और तापे राखे पांव। इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, छुपाकर भी नहीं, बीच चौराहे में जाकर। जैसे परमानंद स्वामी कहते हैं, नंदलाल सो मेरो मन मानो, सखी कहा करे गो कोरी, हो तो चरण कमल लपटानी, हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होरी, जो भावे सो होरी। ये तो इस बार महाराज श्री की कुछ आज्ञा थी, और फिर कुछ मुझे लगा कि जन्माष्टमी के समय ही दशम स्कंद की कथा आरंभ हो, शायद इसीलिए ऐसा बानक सहज में बना होगा। ये तो इस विषय पे कम से कम मेरी तो कुछ कहने सुनने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि कहने सुनने की बात ही नहीं है। ये कोई कहने सुनने का विषय ही नहीं है। क्या कह रहा था मैं? हाँ, थोड़ा पीछे रह गए। मैं ये कह रहा था, इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े। फिर कहा, ये भाई बंधु गुरुजन, आधे तो सुनकर ही लौट जाएंगे। लो, हमारे गुरुजी के लिए ऐसा कह दिया। ये भाई बंधु गुरुजन यही नहीं रुकते, इन दुर्जनों को छोड़े। ललित किशोरी दाना उस दिलवर से जोड़े, और जो रस की बात चाहे तो फिर सर की बात छोड़े। हम आगे बढ़े, इसका प्रमाण क्या है कि कुछ पीछे छूटा। कुछ पीछे छूटा नहीं तो आप क्या आगे बढ़े? प्रभु की ओर बढ़े, फिर वो तेरी मेरी, वो राग द्वेष, वो अहमता ममता, वो पीछे छूटनी चाहिए। नहीं छूटी, वो जो कि त्यों बनी है। स्थान बदल गया, व्यक्ति बदल गए, हमारा भी देश भेष बदल गया, पर वो जो भीतर का बवाल है वो तो जू का त्यों ही बना है। कुछ पीछे छूटा नहीं, तो जहां थे वही हैं। और खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, खरोई कठिन है। ये जो खरोई कठिन कहा ना, मैंने कोई संशय मत करना भाई, इसमें कठिन ही है। किसी को आसान लगता हो तो उसको प्रणाम यहीं से कर देते हैं, पर शीश उतारे भुई धरे और तापे राखे पांव।
प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, रसीस धरे ले जाए। कभी एकांत में बैठता हूं तो ये चिंतन होता है कि गा तो हम बरसों से रहे हैं, आप लोगों को सुना रहे हैं कि मिटा अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, लगे अपनी हस्ती बनाने में ही हुए हैं। इस संसार में कैसे हमारी मान्यता हो, अधिक से अधिक हमारी मान्यता, हमारी प्रतिष्ठा कैसे हो, लगे इसी में ही है। तो फिर जो भावे सो होए री। सहचर्या कैसी हैं? उस गाढ़ अनुराग से छकी हैं, किसी और भाव का वहां पर प्रवेश ही नहीं है। इसलिए यहां दो बात कही, कहा बनी तन गन मन अधिक सिरात, माने उस भाव से जब इनका दर्शन करोगे तब तन मन प्राण शीतल होंगे। जैसे महाप्रभु ने कहा राधा वल्लभ मुख कमल, पर ध्यान से दर्शन करना, निरख नैन हरिवंश। इसलिए बनिता शब्द का प्रयोग सेवक जी महाराज कर रहे हैं। बनिता का यह विशेष अर्थ होता है, जो गाढ़ अनुराग में छकी है वो बनिता है। फिर ऐसी ये सहचरियां हैं, इसीलिए इनका हृदय कैसा शीतल होता है। सुनहु न सखी सहित ललितादिक, निरखी निरखी नैनन किन फूलहु, खेलत रास दुलहिनी दूलहु। कैसे दर्शन करती हैं, कभी कभी तृप्त नहीं होती। निरख निरख लोचन न अघात, चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागत रात। चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागत रात। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, चित्ते वह मधुर मूरत, छिन न इत उत जा। स्वामी जी यही मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही देखत रहूं, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो। प्यारे की भावती, भावती को प्यारो, जुगल किशोर ही जानो। ये जो ही शब्द है केवलार्थक है, जुगल किशोर ही जानो। उस दिन पूज्य महाराज जी ने केवल शब्द की कितनी सुंदर व्याख्या की। कितना महत्व का शब्द है ये केवल। सहचरियों को ये कैवल्य सहज में ही प्राप्त है, ना कुछ और देखती हैं ना देखना चाहती हैं, ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन दू, केवल। जुगल किशोर ही जानो, छिन न टरो, पल हो न इत उत, रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो, जन्म सुफल करी मानो। इस भवाटवी में भटकते जीव को जो तृप्ति कभी प्राप्त नहीं हुई, ना हो सकती है, वो तृप्ति तो रसिकों को केवल सन्मुख आने से प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही देखत रहो, बस जन्म सुफल करे। आहा, धन्य हो गए, निहाल हो गए, तृप्त हो गए। तो कहा कि श्री युगल का दर्शन करना हो तो गोप्यैक भावाश्रया, इन सहचरियों के भाव से युगल का दर्शन हो। बड़ी गाढ़ी प्रीति है इनके उर अंतर में प्रियालाल के प्रति।
इसीलिए शायद ध्रुवदास जी ने कहा, या रस की अधिकारिणी सखी हैं, इनकी कृपा होए तो ये रस उर में आवे। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस की कणिका पाऊं। श्री ललिता विशाखा चंपक चित्रा, तुंग विद्या रंग देवी, इंदुलेखा अरु सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी। तो नामी का जो स्वरूप है, जो नाम की कृपा से प्रकाशित हुआ, उसकी बात सेवक जी महाराज सुना रहे हैं। सुनो रसिक हरिवंश विलास, कैसे हैं? रे गौर श्याम युगल है, गलवैया दिए ठाड़े हैं। प्रगाढ़ प्रेम में भरी रस में छकी सहचरियों से आवृत्त हैं। बनितन गनमन अधिक सिरात, जिनके नयन जो हैं वो भ्रमर के समान इस नील पीत पुष्प युगल पर मंडराते ही रहते हैं। निरख निरख लोचन न अघात, देख देख के कभी थकती नहीं। प्यारी जू को रूप मानो प्यास ही को रूप है। जितना देखती हैं उतना देखने की लालसा बढ़ती है। गात गौर सांवल बने बसो, मेरे नैनन में दो चंद, गौर बरन वृषभानु नंदिनी, श्याम वरन नंद नंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। नील पीत अंचल झलक, इस नैनन में रहो नित्य। अंजन है मम नयन सदा भगवत सन, अंजन है मम नयन। देहु दया कर दान, न बिसरो केलिको, भगवत रसिक तमाल बिलोको बेलिको। ऐसे युगल, ऐसी सहचरियां, कैसे दर्शन हो रहा है? जूथ जूथ जुबतिन के घने, मध्य किशोर किशोरी बने, गने कवन रति अति बढ़ी। सहचरियां युगल सरकार की ओर देखती हैं। श्री प्रिया जी कभी लाल जी की ओर देखती हैं, कभी सहचरियों पर कृपा दृष्टिपात करती हैं। लाल जी कभी प्रिया जी की ओर देखते हैं, फिर कभी सहचरियों की ओर देखते हैं, मानो उनको कह रहे हो कि देखा मेरा सौभाग्य कैसा है, ऐसा धन मुझे प्राप्त हुआ है। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। और वो परस्पर की जो अवलोकन है, वो जो चितवन है, हसन है, बोलन है, अब सब रस रूप है ना। सबके हृदय में वो उत्साह, वो उमंग प्रतिक्षण बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही चली जाएगी। तो सेवक जी महाराज कह रहे गने कवन रति अति बढ़ी। कौन गिने, कौन कहे कितना प्रेम है, कैसा प्रेम है। कितना मूर्खता भरा प्रश्न है जब कोई ये पूछता है आप हमसे कितना प्रेम करते, किलो, 2 किलो, 5 किलो, कितना पूछते हैं ना। यहां दुनियादारी में यह बात पूछी जाती है, क्यों जी आप हमसे कितना प्रेम करते हो। प्रश्न ही बताता है
ये प्रश्न पूछने वाले का प्रेम से दूर का कोई परिचय नहीं है, खबर ही नहीं है प्रेम होता क्या है। किराए की बात है, किराए का प्रश्न है ये। कितना प्रेम करते हो? एक प्रेम ही तो है जो इतने उतने कितने से पार है। एक प्रेम ही तो है जिसका कोई माप तौल नहीं है, कोई गिनती नहीं है, कोई गणना नहीं है। इसलिए सेवक जी कह रहे गण कवन रति अति बढ़ी। बस इतना ही समझना कि ये प्रेम बेली बढ़ती ही चली जा रही है। उसी प्रेम बेली से ये वृंदावन छाया है, या ऐसा कह लो कि यही प्रेम बेली पूरे वृंदावन पर छाई है। नित नित लीला नित नित रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाय हूँ, जय जय श्री हरिवंश ही गाय हूँ। इस पंक्ति में सेवक जी की कृपा झलक रही है। सुनहु रसिक हरिवंश विलास, सुना रहे हैं हमको, बता रहे हैं हमको। और मैं कई बार आपसे कहता हूं, जो देख कर बता रहा है वो बताकर दिखा भी सकता है। एक होता है बात बनाना, एक होता है बात बताना। ये बात बनाई नहीं जा रही तो बात बताई जा रही है। सुनहु रसिक हरिवंश विलास का नित नित लीला नित नित रास। नित नित कहने का तात्पर्य क्या है? नित नित कोई कहे तो समझना कि वो जो भाव है, वो जो चाव है, वो बढ़ रहा है, तभी कहा नित नित। एक शब्द नित्य है, एक नित है, ऐसे एक ही हैं, पर अलग अलग ढंग से इसका प्रयोग किया जाता है कुछ अलग बात कहने के लिए। नित नित लीला नित नित रास, यानी कि जो लीला नित्य नवायमान है, रोज नहीं है, आज कुछ और कल कुछ और यही इस हरिवंश का विलास है, यही इस हरिवंश का रस विलास है। सुनहु रसिक हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाय हूँ, जय जय श्री हरिवंश ही गाय हूँ,